थर्डली हमारा साइकोलॉजिकल फोकस बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ साइकोलॉजी का वर्ड आता कहाँ से है? साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। एक बिहेवियर कैसे ट्रिगर होते हैं? दे आर ट्रिगर्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमारे कल्चर में क्या है कि बड़ों के पैर छूना इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर विद साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से व्हाट इज साइकोलॉजी। सो आज हम बहुत बेसिक्स देखेंगे साइकोलॉजी के कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आता है, डिफरेंस बिटवीन आवर माइंड एंड बिहेवियर एंड अ लॉट मोर। So I hope आप ही सेशन के लिए as ही excited है and if you're just starting from your very basics, you will enjoy this session and hopefully learn something from it. So before we begin, let us look at what Power Within Psychology is offering us. सबसे पहले तो ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी पे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए है। तो इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, आप हमारा सीयूईटी यूजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आरएम बैच। ये आपका सीयूईटी यूजी 2026 टारगेट करेगा एंड इनके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। सेकेंडली, अगर आप एक बैचलर स्टूडेंट है, यू कैन ज्वाइन आर सीयूईटी पीजी बैच, लक्ष्य बैच। साथ ही साथ अगर आपको नेट जेआरएफ और गेट साइकोलॉजी क्लियर करना है तो आप हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एमए क्लिनिकल प्रीवियसली नोन एज एमफिल क्लिनिकल एंड साथ ही साथ जेआरएफ क्लियर करना है तो सफलता बैच। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक्स लाइक हमारी एनसीईआरटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं एंड सिसरेली जो हम अपकमिंग पढ़ने वाले हैं, हम उसके लिए आधार बैच लाए हैं। So if you want to enroll in any of these courses, you can contact the number given down below. Alright, so with this, let us look at some benefits that you get offered in these courses. तो ये है हमारा one stop solution for all psychology aspirants. हम आपको देते हैं लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस। ये क्लासेस हमारे वेब पोर्टल पे होती है, साथ ही साथ हमारे ऐप पे कंडक्ट की जाती है। हमारी फैकल्टीज आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी टॉप क्लास एंड दे विल ऑलवेज आंसर एनी डाउट्स यू माइट हैव। फिर हमारा आपको मिलता है क्यूरेटेड बुक मटेरियल। सो आपको पीडीएफ्स मिलेगी, साथ ही साथ फिजिकल बुक मटेरियल मिलेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ रहे। हमारा वेब पोर्टल बहुत इजी है चलाने के लिए एंड यू कैन चेक दैट आउट एट powerwithinpsychology.com। हम आपको ब्लॉग्स ऑफर करते हैं, करियर गाइडेड सेशंस देते हैं, ऑल दैट विल एनहांस योर करियर स्कोप इन साइकोलॉजी। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पूरा राउंड 2 के लिए आपको प्रिपेयर कराते हैं। सो इफ एनी एग्जाम रिक्वायर्स यू टू गिव एन इंटरव्यू और अ ग्रुप डिस्कशन राउंड, वी गॉट योर बैक एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर इट। ये हमारे कुछ 4 साल से टॉपर्स रहे हैं एंड यू कैन सी इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है एंड दे आर ऑल फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी, राइट? सो इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज एंड वांट टू बिकम अ टॉपर, यू नो व्हाट टू डू। सेशन शुरू करते हैं विद द पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे। व्हाट इज मेंट फॉर यू विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे बैक टू यू। अक्सर ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ से हम रिजेक्ट हो गए या कोई चीज़ हमारे हाथ से चली गई तो हमें बहुत बुरा फील होता है, बट इट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज जो हमारे लिए मेंट होगा इट विल ऑलवेज कम बैक टू अस। कि क्या है यहाँ पे, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स के साथ एंड सक्सेस एंड विल फॉलो यू। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले तो एक मिथ बस्ट कर देते हैं, क्या साइकोलॉजी हमारा माइंड रीड कर सकती है? सो इफ़ यू गो ऑन अ शादी और अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो रिलेटिव्स आपसे एक अक्सर क्वेश्चन पूछेंगे, आप तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। एंड आई नो ये बहुत टायरिंग हो जाता है उनको बताना बार बार कि नो, साइकोलॉजी कैन नॉट रीड माइंड। ठीक है, तो ये एक मिथ है जो बस्ट करेंगे हम आज। तो साइकोलॉजी एक्चुअली पढ़ता क्या है अगर वो माइंड नहीं पढ़ता? तो साइकोलॉजी पढ़ता है हम सोचते कैसे हैं, हम ड्रीम कैसे करते हैं, हम लोगों को हेल्प कैसे करते हैं, हम लोगों के साथ खुश कैसे रहते हैं एंड ऑल द अदर क्वेश्चंस। ऑलराइट, इसको और डिटेल में समझते हैं। साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अ फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। ये एक फाइनल आंसर आपको कभी नहीं देगा, बट ये आपको ह्यूमन बिहेवियर और माइंड के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस साइकोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ से सैड फील हो रहा है या आप बहुत खुश फील कर रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है? ब्रेन में कुछ केमिकल्स तो होते ही होते हैं, साथ में हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि ये प्रोसेसेस हम देख नहीं सकते।
सो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारी मोटिवेशन को स्टडी करना इज द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी। ऑलराइट, साइकोलॉजी का वर्ड आता कहाँ से है? साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, एक है हमारा साइक और एक है हमारा लोगोस। तो ये अर्लियर डेफिनेशन होती थी साइकोलॉजी की। दीज वर द टू ग्रीक वर्ड्स दैट यूज्ड टू मेक अप साइकोलॉजी। साइक का मतलब होता है हमारा सोल, माइंड या स्पिरिट, एंड हमारा लोगोस होता है स्टडी ऑफ सब्जेक्ट या नॉलेज। तो इनको मिला के क्या बन गया? स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो ये हमारा 17th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर डेफिनेशन हुआ करती थी। बट जैसे ही हम 19th सेंचुरी में आए, हमारा शिफ्ट थोड़ा साइंटिफिक हो गया, राइट? बिकॉज हम प्रूफ मांगने लगे चीज़ों का। सो लेट अस लुक एट हाउ दैट हैपेंड। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं आपसे कोई अब पूछे साइकोलॉजी क्या होता है, तो आप बोलोगे साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट एंड हाउ, राइट? तो व्हाट में वो क्या क्या स्टडी करता है? मेंटल प्रोसेसेस हमारे, मतलब हमारा सोचने का तरीका, हमारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करने का तरीका, हमारे एक्सपीरियंसेस मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमारे, एंड हमारा बिहेवियर। इन तीनों को हम पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। 3 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं ये, एंड इनको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाउ, तो ये कैसे स्टडी करता है इन 3 प्रोसेसेस को? यूजिंग बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस मेथड्स। इनको भी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो साइकोलॉजी की अगर मॉडर्न डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज अ साइंस विच स्टडीज आर मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन क्लास 11th के पेपर्स। आई हैव सीन दिस इन ग्रीन फील्ड्स के पेपर्स, समर फील्ड्स के पेपर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE करिकुलम एंड अ लॉट मोर। सो दे आस्क यू ऑफन कि डिफाइन द 3 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, आपको इन तीनों प्रोसेसेस को डिफाइन करना होगा। डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है मेंटल प्रोसेसेस। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। मेंटल मीन्स हमारे माइंड में होते हैं ये। सो इनको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, राइट? कॉग्निटिव होता है जब भी हम माइंड से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, थिंकिंग हो गई, किसी चीज़ को समझना हो गया, जानना हो गया, किसी चीज़ को याद करना हो गया। ऑलराइट, एंड हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ये हमें दिखते नहीं है, प्रोसेसेस इंटरनल होते हैं, तो ये कोवर्ट होते हैं। ठीक है, कोवर्ट का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे इट मीन्स थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल टू अस। ऑलराइट, सो ब्रेन एक्टिविटी एंड मेंटल प्रोसेसेस दे आर लिंक्ड बट दे आर नॉट द सेम। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन और माइंड क्या सेम चीज़ होती है? तो आंसर इज नो, दे आर नॉट द सेम थिंग। ब्रेन हमारा क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, हम स्कैन कर सकते हैं अपनी ब्रेन की इमेजेस को। बट माइंड है वो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, इट इज़ इंटरनल, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस कैरी आउट करता है। सो वी कैन नॉट सी इट, राइट? तो ब्रेन डज नॉट इक्वल टू माइंड। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर थी। मेंटल प्रोसेसेस हमारी स्लीप में भी वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्रीम कर रहे होते हो तब भी आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही होती है। योर माइंड नेवर स्टॉप्स वर्किंग, ये आपने सुना है ना, राइट? सो ड्रीमिंग में भी हमारा माइंड चल रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को फॉर व्हाट रीजन? हमारी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, हमारी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, एंड हमारे परसेप्शन को इंप्रूव करने के लिए। Now, what is perception? Perception means when you try to understand something. Alright, so I hope आपको ये सारे terms clear थे. And with this, we have covered our mental processes का पूरा part. One pillar is cleared. Now we will move on to the next pillar. Next है हमारा experiences. Now, experiences क्या होते हैं हमारे? Experiences होते हैं when we are trying to know how we study what is in our conscious or awareness. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे बात सुन रहे हो, आप ये वीडियो अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये आपकी अवेयरनेस में हो रहा है, आपको पता है आपके साथ ही हो रहा है। सो एक्सपीरियंसेस है वो हमारी कॉन्शियसनेस में इम्बेड होते हैं। सेकंड क्या पॉइंट है? हमारे एक्सपीरियंसेस है ना वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव माने डिफरेंट, दे आर डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश होकर ट्रैवल कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम कोई और इंसान बहुत दुखी ट्रैवल कर रहा हो बिकॉज दे आर लीविंग देयर पेरेंट्स, राइट? तो हर किसी के लिए एक ही एक्सपीरियंस बहुत सब्जेक्टिव वेज में हो सकता है, डिफरेंट वेज में हो सकता है। ऑलराइट,
साइकोलॉजी हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पेन के एक्सपीरियंसेस को, जिसमें हमें दर्द होता है, हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लाइक लव एंड जॉय, हमारे एस्टोरिक एक्सपीरियंसेस जैसे कि मेडिकेशन लेना, मेडिटेशन करना, ऑल दीज आर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस स्टडीड बाय साइकोलॉजिस्ट। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स इज हमारे एक्सपीरियंसेस डिपेंड करते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे। सो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, आप जा रहे हो बस में एंड बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, राइट? तो हो सकता है आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील हो अंदर बिकॉज इतनी गर्मी है, राइट? बट आप इमेजिन करो आप सेम बस में जा रहे हो बट नाउ यू आर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, वुड यू फील द सेम अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और द सेम अमाउंट ऑफ फीलिंग दैट यू फेल्ट? माइट नॉट बी दैट सेम केस। आपको हो सकता है बेटर फील हो बिकॉज यू आर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर एंजॉइंग देयर कंपनी, राइट? सो हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत डिपेंड होते हैं अबाउट द कंडीशंस दैट वी आर इन। आई होप आपको एक्सपीरियंसेस पूरा क्लियर था एंड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पिलर विच इज नोन एज बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इट स्टडीज द एक्शंस वी डू। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर कैसे ट्रिगर होते हैं? दे आर ट्रिगर्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई और स्टिमुलस, ये वर्ड होते क्या है? स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है एनवायरनमेंट में जो हमें इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये भी एक स्टिमुलस है, राइट? और आप मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप इस वीडियो को समझ रहे हो, तो ये आपका रिस्पॉन्स है यहाँ पे। ऑलराइट, इनको हम और डिटेल में देखेंगे। बिहेवियर हमारे सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं और एक लंबे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। And again, one more important thing that you need to remember is behavior are of two types. One is overt, one is covert. Overt क्या हो गया? O से याद करो, observable. ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी बिहेवियर को, मतलब आप देख सकते हो अपनी आंखों से, विजिबल है आपको, तो इट इज एन ओवर्ट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जोक क्रैक करती हूँ तो आप हंसना शुरू कर दोगे, राइट? ये हंसी का जो बिहेवियर है ये देखा जा सकता है बाय अदर पीपल, सो इट इज एन ओवर्ट बिहेवियर। Other examples could be your talking, could be your running. Covert behavior क्या होता है? Something which is not observable. As we discussed in our mental processes as well, covert is something which is hidden, right? तो हमारी जितनी भी feelings हैं, हमारे thoughts हैं, हम जैसे decision बनाते हैं, ये सब hidden चीज़ें होती है. So these are our covert behaviors. All right. Now लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया था। स्टिमुलस हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुलस सिंपली मीन समथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें ट्रिगर करती है बट हमारी बॉडी के बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंज, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी तो आप स्वेटर पहनोगे, राइट? तो यहाँ पे सर्दी लगना क्या हो गया? कोल्ड हो गया आपका स्टिमुलस, राइट? और आपका स्वेटर पहनना क्या हो गया? आपका रिस्पॉन्स हो गया। ये समझ आया आप लोगों को? इंटरनल क्या हो गया? आपका समथिंग विच कम्स फ्रॉम द बॉडी, विद इन द बॉडी, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरीज, हमारा पेन। तो पेन आया आपको, तो पेन क्या हो गया? आपका स्टिमुलस हो गया। आपने खा ली मेडिसिन, तो ये क्या होगा? ये आपका हो गया रिस्पॉन्स। तो बिहेवियर क्या स्टडी कर रहा है आपका? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। सो बिहेवियर भी हमने खत्म कर दिया है। ओके, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एनीबडी। अगर आपका कोई दोस्त है जो क्लास 12th में है और अपना CUET UG 2026 टारगेट कर रहा है, आप उनको बता सकते हैं हमने अपना आरंभ बैच लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको जो भी बेनिफिट्स बताए थे वो सारे यहाँ पे लागू होते हैं एंड दे कैन जॉइन अस फॉर फुल प्रिपरेशन। ऑलराइट, ओके, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सो अगर आप NCERT खोल के देखेंगे ना तो ये बहुत ही ट्रिकी मैनर में लिखी है, बट इतना ट्रिकी है नहीं है, इसको समझते हैं थोड़ा। साइकोलॉजी को हम पहले तो साइंस कब से शुरू हुई साइकोलॉजी को कहना कि इट इज़ अ साइंस? इट स्टार्टेड व्हेन 1879 में, जब लीप्सिंग में फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी आई थी। और ये किसने दी थी? हमारे विलहेम वंट ने दी थी ये। ठीक है, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला था कि हमें साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है? साइकोलॉजी की हमें ज़रूरत है टू रिड्यूस बायस। अब बायस का वर्ड क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अनफेयरनेस, राइट? तो अब साइकोलॉजी हमें अनफेयरनेस रिड्यूस करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आपने अपने दोस्त को कॉल किया एंड उसने आपका कॉल उठाया ही नहीं, तो आप सोचोगे व्हाट इफ दैट पर्सन डज नॉट लाइक मी,
व्हाट इफ दैट पर्सन इज मैड एट मी, क्या वो मुझसे गुस्सा है, राइट? और आपने अपने दूसरे फ्रेंड को ये बात शेयर करी तो वो कहता है नहीं नहीं, हो सकता है वो बंदा बिजी हो। तो यहाँ पे आपको क्या आ गए, यहाँ पे आपको दो रिस्पॉन्स आ गए। अब इन दो रिस्पॉन्स में से सही कौन सा है, यू माइट वंडर, राइट? तो इसमें से तभी हमारे को साइकोलॉजी चाहिए, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्टिविटी। हम अपने ओपिनियंस पे नहीं जा रहे, रादर साइंटिफिक चीज़ों पे जा रहे हैं। तो टू रिड्यूस दिस बायस साइकोलॉजी आई। साइकोलॉजी का क्या यूज़ था? सबसे पहले तो वो एक साइंटिफिक थी और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देती थी, राइट? इट यूज टू वर्क ऑन प्रूफ। अगर प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, वो बात करती थी सब्जेक्टिव अप्रोच की। तो वो कहती थी हमें चीज़ें समझनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको आंसर बैक नहीं कर रहा था तो हमें उसके एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझना चाहिए। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो सो रहा हो, राइट? तो सब्जेक्टिविटी इन अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड थर्डली, हमारा साइकोलॉजिकल फोकस बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज में होता है इन इंडियन ट्रेडिशन। कहते हैं ना कि अपने एक्शंस को दो बार सोच के किया करो, राइट? वाई? बिकॉज वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन एनी एक्शन दैट वी आर अबाउट टू डू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजिस्ट यूज अ सिस्टमैटिक एंड अ वेरीफाइबल अप्रोच। हम सिर्फ वही अप्रोच यूज कर सकते हैं जो जिसका कोई प्रूफ हो, राइट? जो साइंटिफिक हो, जो वेरीफाइबल हो, सिस्टमैटिक हो। सिस्टमैटिक एज एन एक सेम ऑर्डर में चले, राइट? सो और साथ देख लेते हैं साइकोलॉजी। अगर मैं कह रही हूँ साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अ डिसिप्लिन अलोन, साइकोलॉजी इज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन क्या होता है? स्टडी ऑफ समथिंग, राइट? तो साइकोलॉजी ऑल्सो कम्स फ्रॉम टू डिसिप्लिन्स। एक तो हमारा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है न्यूरो साइंस में और एक होता है हमारे कंप्यूटर साइंस में। न्यूरो साइंस में कैसे होता है? न्यूरो साइंस में हम ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे एफएमआरआई और ईईजी। ईईजी आपको क्या कैलकुलेट करता है? आपके ब्रेन वेव पैटर्न्स कैलकुलेट करता है। एफएमआरआई क्या कैलकुलेट करता है? आपका ब्रेन में कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन है, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, तो आपका ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट हाईलाइट हो रहा है, कौन सा लोब हाईलाइट हो रहा है, दैट वुड बी स्टडीड इन एफएमआरआई। इट इज अ मशीन, ऑल राइट? सो साइकोलॉजी का कुछ कुछ नॉलेज हमारे न्यूरो साइंस में भी आता है। सेकेंडली, हमारे कंप्यूटर साइंस में साइकोलॉजी कैसे आती है? अगर आपने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है तो आपने देखा है उसका लेआउट कैसे स्ट्रक्चर होता है, या उसमें आप कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो कैसे हमारे को सही आंसर देता है। तो साइकोलॉजी से ही कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ें बोरो करी है टू मेक कंप्यूटर साइंस अ रिलायबल समथिंग लाइक अ रिलायबल सिस्टम फॉर पीपल टू यूज़, राइट? सो ऐसे ही करके और भी काफ़ी सारे फील्ड से साइकोलॉजिकल नॉलेज आती है, उनको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। नाउ कम्स द मेजर क्वेश्चन, क्या साइकोलॉजी एक साइंस है या फिर एक सोशल साइंस है? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए एंड फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं, हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। अगर हम साइकोलॉजी एज अ साइंस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑन दी बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश होते हो तो आपके अंदर से क्या निकलता है? ब्रेन केमिकल निकलता है नोन एज डोपामीन, ठीक है? इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम। तो ये ब्रेन में एक केमिकल निकलता है जो आपको और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। सेकेंडली, अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो तो आपके अंदर क्या होता है? सेरोटोनिन कम हो जाता है। ऑल दीज आर केमिकल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट? सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा बिहेवियर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो साइंस में हम बायोलॉजिकल कॉज देखेंगे, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, ठीक है? सेकेंड है हमारा, इट यूजेस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप और कंट्रोल एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर। इसका मतलब है हम सिर्फ वही मेथड्स यूज कर सकते हैं जिनका कोई प्रूफ है। हम एक्सपेरिमेंट करके पहले प्रूफ दिखाएंगे, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप दिखाएंगे, तभी हम उस मेथड को यूज करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर था। फिर अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की फोकसिंग ऑन द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल्चर की बात करते हैं, आपने देखा है हर जगह का कल्चर बहुत अलग होता है। इंडिया में अगर आप किसी को ग्रीट करते हो तो आप नमस्ते करते हो, आप अपने हाथ जोड़ लेते हो। बट अगर आप जापान में जाते हो तो आप देखा होगा दो लोग एक दूसरे को बाउ करते हैं, राइट? बाउ करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सो ये नमस्ते और बाउ में कितना डिफरेंस है, राइट? All these are greetings, but they are so different. So that is how cultural or social science in a psychology plays the role.
ऑलराइट, आई होप दिस वाज क्लियर एंड हम इनको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पहले जो साइकोलॉजी था इट यूज टू कम फ्रॉम फिलोसफी। तो साइकोलॉजी के रूट्स कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे साइकोलॉजी के रूट्स फिलोसफी के अंदर है। बट क्योंकि साइकोलॉजी आज एक बहुत मॉडर्न डेफिनेशन की टूवर्ड्स मूव कर चुकी है, तो इट यूजेस अ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। एंड यहाँ पे हमारा सारा फोकस ऑब्जेक्टिविटी में होता है। ऑब्जेक्टिविटी माने समथिंग विच इज मेजरेबल एंड प्रूवेबल। तो हम इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हैप्पीनेस लेवल मेजर करना है तो मैं उसको काफ़ी सारा हैप्पीनेस लेवल कैसे मेजर कर सकती हूँ? बाय मे बी लुकिंग एट द सेल्फ एस्टीम और मे बी लुकिंग एट अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स। सिमिलरली इट यूजेस प्रूफ। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरा सेंटेंस था राहुल इज लेजी। अब मैं ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोल सकती कि राहुल इज लेजी विदाउट बैकिंग इट अप विद सम प्रूफ। अब मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि राहुल सही में लेजी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक तो पहले देखना पड़ेगा कि वो कितना काम करता है दिन में, ठीक है। अगर वो कोई काम नहीं करता तो हम बोल सकते हैं, पर पहले हमें काम देखना होगा। सेकेंडली हमें उसका स्लीप पैटर्न देखना होगा। थर्ड हमें उसका हेल्थ देखना होगा, राइट। सो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल। सो हम कोई भी सेंटेंस को ऐसे ही नहीं कह सकते इन साइकोलॉजी विदाउट बैकिंग इट अप विद सम प्रूफ। आई होप आपको क्लियर था ये। साइंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस यू कैन ऑल्सो स्टार मार्क दिस। साइंटिफिक मेथड में हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल स्टडी करते हैं। ये कौन सा मॉडल होता है? सो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले तो एक थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी हमने बना ली कि कैफीन जो है वो हमारे स्लीप पे कोई ना कोई अफेक्ट लाता है, ठीक है। अफेक्ट स्लीप, कैफीन अफेक्ट स्लीप, ठीक है। अब ये मैंने सेंटेंस बोल दिया, ये मेरी थ्योरी बन गई। अब मैं बनाऊंगी एक हाइपोथेसिस। What is a hypothesis? It is a very specific statement that I make as a prediction to do some study. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉफी रिड्यूसेस स्लीप। अब आप देखोगे तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस है, राइट। कि मैं कह रही हूँ कि कॉफी से आपकी स्लीप कम हो जाएगी, तो मैं ये एक प्रिडिक्शन बना रही हूँ, राइट। तो ये मेरा हो गया एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या एक टेंटेटिव प्रिडिक्शन। अब मैं इस पर रिसर्च कैरी आउट करूँगी। तो अब मैं करूँगी अपनी एम्पेरिकल टेस्टिंग। एम्पेरिकल टेस्टिंग में मैं क्या करूँगी? मैं 2 ग्रुप्स ले लूँगी। सपोजिटली 10 इंडिविजुअल्स के मैंने 2 ग्रुप ले लिए। एक को मैं कॉफ़ी दूंगी और एक को मैं कॉफ़ी नहीं दूंगी। फिर मैं दोनों के रिजल्ट्स को मेजर करूँगी और कैलकुलेट करूँगी और कंपेयर करूँगी। मैं देखूँगी कि कोई सच में डिफरेंस आता है क्या। और अगर मुझे लगता है कि हाँ कॉफ़ी पीने से सच में स्लीप रिड्यूस होती है, तो मेरी थ्योरी जस्टिफाई हो गई। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते, कि कॉफ़ी का एक्चुअल में कोई असर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी थ्योरी को रिवाइज करूँगी, मैं उसको मॉडिफाई करूँगी या फिर उसको इम्प्रूव करूँगी इफ़ माई रिजल्ट्स डोंट मैच। सो आई होप आपको ये पूरा मॉडल क्लियर था कि हम रिसर्च कैसे करते हैं। दिस इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी रिसर्च दैट हैपेंस, ऑलराइट। अब देख लेते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस क्या कहता है। एज यू सी द वर्ड सोशल यहाँ पे आ रहा है, राइट। सोशल का मतलब हम क्या होता है? हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी एक सोसाइटल सेंस में क्या असर लाती है? हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट। हम स्कूल जाते हैं, हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में या हमारे सोचने तरीके में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, राइट। हमारा बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है। सो दैट हैपन्स बिकॉज साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस। हमारा बिहेवियर बहुत शेप होता है हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, राइट, हमारे कल्चर की वजह से। हमारे कल्चर में क्या है कि बड़ों के पैर छूना इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। सो ये हमारा कल्चर कहता है और हम इससे बहुत इम्पैक्ट होते हैं। बट अगर आप कहीं बाहर जाके ये सेम चीज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड जाके, तो दे माइट फाइंड दिस बिहेवियर अ लिटिल टिपिकल, अ लिटिल वियर्ड, राइट। सो हमारा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिसाइडिंग आवर बिहेवियर। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एंड दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। अब आ जाते हैं पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी। सो दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑफ अ हेडिंग व्हेन यू आर कंसिडरिंग फ्रॉम एन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको हम समझ लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। सो क्या होता है कि हम ना सब अपनी लाइफ में एक साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। एवरीवन ट्राइज टू बी लाइक अ साइकोलॉजिस्ट,
और हम अपने बिहेवियर को खुद जस्टिफाई करने लगते हैं और उसको कॉमन सेंस की वजह से जस्टिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपका दोस्त आपसे बहुत दूर रहने जा रहा है, तो आपकी लाइकिंग के लिए क्या होगा उसके साथ? तो यहाँ तो आपकी लाइकिंग एकदम चली जाएगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। बट हो सकता है कोई लोग बोले कि नहीं, डिस्टेंस विल मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, राइट। डिस्टेंस की वजह से मेरा दिल और उसको यर्न करेगा उस इंसान के लिए, राइट। तो ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है, तो हम ये नहीं बोल पा रहे, राइट, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे सब्जेक्टिविटी आ रही है। और हमें क्या चाहिए होता है साइकोलॉजी में? हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्टिविटी। So because of objectivity, we cannot approve these statements. So hence we cannot rely on our common sense. Common sense सिर्फ एक फसाड है. We cannot rely on it to prove something. Alright? Common sense theories हमारे hindsight पे based होती है and they are contradictory to each other. I hope आपको ये समझ आया होगा टॉपिक. Alright. अब कॉमन सेंस वर्सेस साइंटिफिक अप्रोच में जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था पहले कि हमारा हाइंडसाइट पे है कॉमन सेंस, and हमारा psychology as a science, it looks for patterns of behavior which can be predicted and not explained after the behavior occurs. Psychology should be able to predict the behavior beforehand, right? So prediction becomes a very important thing for you, all right? And psychology हमारे common sense से काफ़ी ऊपर होती है. I hope आपको ये clear था. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आवर माइंड एंड बिहेवियर. अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, माइंड डज नॉट इक्वल टू आवर ब्रेन, राइट. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज माइंड हमारा इंटरनल होता है, ब्रेन हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट. अब हमारा जो माइंड का कॉन्सेप्ट है वो किन दो लोगों ने सबसे ज़्यादा बात करी थी? रॉजर स्पेरी एंड पेनरोज ने. और हमारे स्पेरी ने क्या दिया था? स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के ऊपर इन्होंने काम किया था, स्प्लिट ब्रेन रिसर्च. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज ये आपका एक स्मॉल सा बॉक्स है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन, उसके अंदर इनकी डेट भी दे रखी है और इनका काम भी दे रखा है. सो दिस कैन कम एज अ 1 मार्कर एमसीक्यू. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं माइंड एंड ब्रेन जब मैंने बोला अलग है तो ये कैसे अलग है. तो इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. हम आप कुछ 3 केसेस की बात करेंगे. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इंसान का, फॉर एग्जांपल इंसान ले लेते हैं. हमारे पास एक इंसान है आर्यन. आर्यन का ऑसिपिटल लोब रिमूव हो गया है. ऑसिपिटल लोब क्या होता है? हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है नोन एज ऑसिपिटल लोब, जो हमारे को देखने में हेल्प करता है चीज़ों को, राइट. अब हम बोल देते हैं कि उसका ऑसिपिटल लोब डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ऑलराइट. बट स्टिल अगर आप देखोगे वो चीज़ें देख पा रहा है, ही कैन स्टिल सी थिंग्स. वाई इज दैट? मतलब उसको पता है अगर वो घर में है तो उसको किस रूम में जाना है, उसे कहाँ टर्न करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका माइंड तभी भी एक्टिव है. तो क्या डिस्ट्रॉय हुआ है? उसका ब्रेन का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, बट उसका माइंड इज स्टिल एक्टिव एंड इट इज स्टिल लुकिंग फॉर विजुअल क्यूज. विजुअल क्यूज क्या हुआ आपका? विजुअल क्यूज हो गया समथिंग विच विल हेल्प यू फिगर आउट वेयर एवरीथिंग इज. ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर. एक और केस देख लेते हैं टू मेक इट मोर इजी. सेकेंड है हमारा फैंटम आर्म फिनोमेना. तो फॉर एग्जाम्पल आर्यन का ही केस ले लेते हैं. आर्यन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ एंड उसका ही लॉस्ट हिज आर्म इन दैट एक्सीडेंट, ऑलराइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर्यन के सामने कॉफी का मग दिया तब भी उसका शोल्डर टूवर्ड्स दैट कॉफी मूव किया. सो आर्म तो था नहीं वहाँ पे, तो फिर आर्म भी तो फिर हमारा शोल्डर मूव क्यों किया, राइट, इन दैट डायरेक्शन. दैट इज बिकॉज इवन आफ्टर एम्प्यूटेशन मतलब हाथ काटना, तभी भी हमारे आर्म के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स रह जाती है बिकॉज हमारा माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, ऑलराइट. थर्ड वाला हम केस देख लेते हैं, कैप्रास डिल्यूजन. इसका मतलब क्या होता है? पेशेंट को कोई इंजरी हुई उनके ब्रेन पे, उनका सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया, बट उनके बाद भी उन्होंने बोला कि उसके जो लव्ड वंस है, फॉर एग्जाम्पल उनकी जो फैमिली है, दे आर रिप्लेस्ड बाय इम्पोस्टर्स. उनकी फैमिली की जगह किसी और ने ले ली है, राइट. वाई? बिकॉज उनका माइंड इज प्लेइंग दिस ट्रिक्स ऑन देम, उसका माइंड इज प्लेइंग दिस डिल्यूजन ऑन देम, राइट. तो माइंड इज ऑलवेज वर्किंग. हमारे माइंड को भी कभी कभार डैमेज हो सकता है, ऑलराइट. आई होप ये क्लियर था. अब हम देख लेते हैं हमारे माइंड और ब्रेन के बीच में क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें 2 केसेस की और बात करेंगे. एक है हमारा ऑर्निश आर्टरी ब्लॉकेज स्टडी. तो इस स्टडी में क्या हुआ था, एक इंसान थी जिसकी ब्लॉक्ड थी आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट,
बट दे वर ब्लॉक्ड, राइट? तो फिर उनको डॉक्टर ने क्या बोला कि आप इमेजिन करो कि आपकी आर्टरीज खुल गई है एंड विजुअलाइज करो कि आपकी आर्टरीज में से ब्लड इज फ्लोइंग, राइट? तो क्या हुआ इससे कि जब उन्होंने इमेजिन किया तो इट एक्चुअली हैपेंड एंड उनको बेटर फील होने लग गया, राइट? रिलीफ मिल गया उन्हें फॉर सम टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम. So why is that? It is called as positive visualization technique. इसको हम कहते हैं मेंटल इमेजरी भी कहते हैं हम इसे, एंड ये हम कराते हैं फॉर ट्रीटिंग फोबियाज एज वेल, राइट? या क्लास 12th में भी पढ़ेंगे. सो दैट इज हमारी ऑर्निश की स्टडी एंड ये हमारी मेंटल इमेजरी को समझाती है. सेकेंडली हमारा आता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. अब ये भी आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सो ये टर्म क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन आर इमोशनल स्टेट, आर नर्वस सिस्टम फंक्शंस एंड द इम्यून सिस्टम. बेसिकली हमारा ब्रेन हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या अफेक्ट ला रहा है, राइट? तो आपकी क्लास में कभी कभार ऐसी एक्टिविटीज हुई होगी जब टीचर ने आके बोला होगा, ओके एवरीबडी क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑन द माउंटेन्स, कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, एवरीथिंग इज काम एंड यू आर फीलिंग वेरी पीसफुल. तो होता है ना, हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और हमें बेटर फील होने लग जाता है, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा ब्रेन इज प्लेइंग सम रिलेशन टू आवर इम्यून सिस्टम, राइट? उसमें कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है. दैट इज वाई हम कौन सी फील्ड में स्टडी करेंगे? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हमने पार्ट ए कवर कर लिया है अपनी सीरीज का. अब हमारा फर्स्ट चैप्टर का बी पार्ट आने वाला है बहुत ही जल्द. उसके अंदर हम बाकी का सारा चैप्टर कवर करेंगे, विच विल इंक्लूड योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, विच विल इंक्लूड योर एवोल्यूशन. एंड ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So I hope you are excited for that session as well. Thank you so much, and if you have any queries at all, please feel free to reach out to us at Power Within Psychology. Thank you so much for watching, everybody.